Welcome to everyone in Vijeta classes. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मंजिल बहुत दूर दिखती है ना, बात है बिल्कुल फैक्ट। मंजिल बहुत दूर दिखती है पर उसे पहुंचने की कोशिश करें। मुश्किलें बहुत होती है राहें में मुश्किलें बहुत होती है पर हटाने की कोशिश करें। हौसले कम न होने दे, उसे हासिल करने की कोशिश करें। जी हाँ, उम्मीदों को खत्म न होने दे, उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करें। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। तो ये बातें है ना, सत्य है या नहीं, ये आपकी लाइक और कमेंट मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो कम से कम एटलीस्ट आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन फर्दर लाइफ में आप बेहतर जरूर, आप अपने जीवन में बेहतर करें, यही बहुत ही मैटर करता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज आप लोगों को अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन अर्थात एपी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो बहुत ही सुपीरियर एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा हुआ रहता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में आते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक के सम संख्याओं का योग निकाले। तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को आप मात्र और मात्र ये 3 फार्मूला आप लोगों को फॉर्मेट से पूरा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन खत्म हो जाएंगे। चलिए तो वो 3 फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आइए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है क्या, इसके बारे में जाने पहले। ठीक है, तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है क्या? समांतर श्रेणी अर्थात एपी, इट इज डिनोटेड बाय एपी, यानी कि इसे एपी शॉर्ट में डिनोट किया जाता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को। समांतर श्रेणी है क्या? ठीक है, तो समांतर श्रेणी है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये सीक्वेंस जो है श्रेणी किसे कहते हैं। अगर वैसा अनुक्रम या वैसा सीक्वेंस जिसके जो है पदों के कुछ विशेष शर्त या प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाता है, उसे श्रेणी कहते हैं। अभी सिर्फ श्रेणी कहा जा रहा, समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, तो श्रेणी कहने का मतलब सबसे पहले अगर आपको इस फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 1 3 5 7 9 इस तरह से लिखा हुआ, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन क्या है भाई, यानी कि शर्त और प्रतिबंध क्या है। तो देखिए कि जब भी इसमें ऐड हो रहा है तो देखिए इसमें +2 किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है ना, यहाँ पे +2 किया जा रहा है। तो इस तरह से जब आपको रेस्ट्रिक्शन आएगा या फिर मतलब कहने का मतलब शर्त या प्रतिबंध दिखे, तो वो क्या कहलाता है, पहले वो जो है ना ये एक सीक्वेंस तैयार होता है, इससे एक श्रेणी बनता है। क्या बनता है? श्रेणी बनता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि इस चीजों को देखें कि लिख दे हम कि 2 3 5 7 9 न रह करके बल्कि 11 13 इस तरह से। तो ये क्या है आपका, ये जो है ये इसमें आप देखें तो ये जो है प्राइम नंबर अर्थात इसी को बोलते हैं रूट संख्या या अभाज्य संख्या। ये जो है अभाज्य संख्याओं का ये सीक्वेंस है। क्या है? प्राइम नंबर का जो है ये सीक्वेंस है। ये कैसा है? अनुक्रम जो है, लेकिन किसका है? प्राइम नंबर का है। इसी तरह से अगर इसको आप स्क्वायर कर दे, सपोज 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का कर देंगे 9, फिर इसी तरह से 5 का कर देंगे 25, 7 का कर देंगे 49, 11 का करेंगे 121, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस है वो किसका है? तो ये सीक्वेंस जो है आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर है, यानी कि कहने का मतलब रूट संख्या का वर्ग का ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो ये अब अगर बात करें कि समांतर श्रेणी है क्या, ठीक है, तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब यहाँ पे डिफिनेशन देखिए एकदम क्लियर लैंग्वेज में लिख दिया गया कि वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में प्रथम पद के अतिरिक्त, यानी कि प्रथम पद के छोड़ के, ठीक है, से ठीक पहले वाले में एक निश्चित संख्या या राशि, यानी कहने का मतलब अमाउंट या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुना करके जो प्राप्त होता है वो समांतर श्रेणी कहलाता होगा। जैसे आप कहने का मतलब इस एग्जांपल को देखें, देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 1 से 3 आने के लिए इसमें 2 जोड़ा गया है। इसका क्या है? रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन, कहने का मतलब शर्त और प्रतिबंध क्या है, तो देखिए 2 ही इसका है, जो रेस्ट्रिक्शन है कि 2 जुट रहा है, सब में 2 ही जुट रहा है। शर्त क्या है? 2 जुट रहा है। तो ये 2 जुट रहा है और इसमें तो है ये क्या था कि प्राइम नंबर का था। तो प्राइम नंबर है तो ये तो रेस्ट्रिक्शन काम कर जाएगा, यानी कि श्रेणी है। लेकिन समांतर श्रेणी कब कहलाएगा? तो समांतर श्रेणी तभी कहलाएगा जब पहला को छोड़ के दूसरा में जो है या फिर तीसरा में, इस तरह से चौथा पांचवा पद में जो है सेम ही चीज जुटना चाहिए। क्या हो? या सेम ही चीज घटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब मीन कि इसमें क्या जुट रहा है, 1 से 3 आने के लिए 2 जुट रहा है, अब 3 से 5 आने के लिए 2 ही जुट रहा है। तो ये आपको एपी कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको अगर बात करें कि 2 3 5 इसमें क्या जुट रहा है, देखिए यहाँ पे 1 जुट रहा है ना, 2 से 3 आने के लिए 1 जुट रहा है, फिर 3 से 5
5 आने के लिए 2 जुट रहा है, फिर यहाँ पे 2 जुट रहा है, फिर यहाँ पे क्या जुट रहा है 4 जुट रहा है, यहाँ पे कितना जुट रहा है मतलब कि 2 जुट रहा है ना। तो इस तरह से अगर हम बोले कि अलग अलग जुट रहा, सेम नहीं यहाँ पे जुट रहा, तो ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, एपी नहीं होगा। तो अगर ये चीजें नहीं समझ में आया तो अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फिर डिफिनेशन आपको खुद एट ए टाइम मतलब कि आपके ना दिमाग में रिकॉल होने लगेंगे, ठीक है, कि क्या है, ठीक है, डिफिनेशन खुद बोलिएगा। ऐसे फिलहाल मैं इंग्लिश वाले डिफिनेशन बोल दूं एक बार कि ये जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसी का ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश वर्ड किया गया है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी को जानने के लिए आपको क्या पहले जानना पड़ेगा, सीक्वेंस को जानना पड़ेगा। तो सीक्वेंस है श्रेणी, सीरीज को जानना पड़ेगा। तो सीरीज है क्या, तो बोले कि वैसा सीक्वेंस, ए सीक्वेंस whose terms are written according to certain condition or restriction is called series। ये क्या कहलाएगा आपको, सीरीज कहलाएगा, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि वैसा सीरीज, ठीक है, तो द सीरीज इन विच each terms is obtained by adding or subtracting or multiplying a certain amount or number in the immediately preceding post in the addition to the first terms is called arithmetic progression or it is also denoted by AP। इसको AP से डिनोटेड किया जाता है। तो देखिए अभी जस्ट मैं इसका एग्जांपल फे करूंगा, उसके बाद बहुत अच्छे इसके लिए समझ में आने वाले हैं। चलिए तो देखिए ये जो है एग्जांपल ऑफ एपी, मीन कहने का मतलब कि उदाहरण को देखिए और आपको डिफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। देखिए जैसे एपी का डिफिनेशन जो अभी बताया मैंने, ये चीज बताया कि जैसे कि प्रत्येक पद जो है के प्रथम पद को, देखिए इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय और तृतीय यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बोल देंगे। टर्म आपको समझ में आ गया पद कौन है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो बोला गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो प्रथम पद के अतिरिक्त प्रथम पद के छोड़ देना है और उसके बाद जो है जितना भी पद है उन सबों में जो है क्या होगा कि एक जो है निश्चित संख्या, क्या है, निश्चित संख्या या राशि जो है जुड़ करके या घट करके जो बनता है वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जिसे इसमें देखिए कि 2 में 4 आने के लिए 2 जुटा, फिर यहाँ पे 2 जुटा, 6 आया, 6 से 2 जुड़ा 8, फिर 8 से 2 10, 10 से 12, ये समांतर श्रेणी है। इसी तरह से 7, इसको देखे 10 जुटा है 17, 17 10 27, 27 10 37, इसमें 10 10 जुटा, इसका मतलब हुआ कि और जा रहा है, क्या है, और जा रहा है। इसी तरह से देखिए 1 में 7 जुटकर हुआ 8, 8 में 7 जुटा 15, 15 में, यानी सेम रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 7 ही जुट रहा है, क्या हो रहा है, 7 ही जुट रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा आपको, समांतर श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 है, 5 जुटा है, इसमें इसी तरह से देखिए कि 8 5 13, 13 5 18, इस तरह 27 हो गया। इसमें क्या जुटा है भाई, देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 में 2 जोड़े तो 5 मतलब -5 + 2 तो 3 आ जाएगा, फिर +3 में फिर इस तरह से 2 जुटा है, मतलब इसमें भी 2 जुट रहा है। तो ये जो आपको क्या हो गया, इस तरह से एपी हो गया। इन सारे एग्जांपल में एपी का यहाँ पे दिया हूं, इस तरह से और भी बहुत से एपी का एग्जांपल होंगे। तो इसका जो है कभी कभी सम निकालने के लिए आएगा, कभी मतलब अंतिम पद, और इस तरह से निकालने के लिए आएगा। तो आप ये बताइए इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद, इसको द्वितीय, इससे तृतीय, और इसको बोलेंगे अंतिम पद। तो इसमें अंतिम पद तो हमको पता चल रहा, इसमें भी इसमें अंतिम पद पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। इसमें अंतिम पद 43 को कह सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें हाँ। तो इस तरह से ये जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है, एक फाइनाइटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है इनफाइनाइट, मतलब कि कहने का मतलब फाइनाइट और इनफिनिट। तो ये जो है परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी जो है किसको कहेंगे, तो परिमित कहने का मतलब जिसका जो है यानी कि अंतिम पद पता चले, अंतिम पद पता चले, तो वो जो कहलाता है आपको फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी। देखिए इसमें अंतिम पद पता चल रहा है, इसमें अंतिम पद पता चल रहा है, इसमें अंतिम पद पता चल रहा है, यानी कहने का मतलब एक एग्जांपल ए, एग्जांपल नंबर ए और एग्जांपल नंबर सी आपको क्या है, फाइनाइट है। अब बाकी जिसमें अंतिम पद पता नहीं चले वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट, यानी कहने का मतलब अपरिमित, यानी कि हो गया आपको एग्जांपल नंबर बी और एग्जांपल नंबर सी, एग्जांपल नंबर सी छोड़ के डी और ई, ये एग्जांपल क्या हुआ, ये सारे जो है यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी है, यानी कि अनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन होते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से इसके बारे में। इसको शॉर्ट में जो है CD भी लिखा और लिख सकते हैं आप, या तो फिर मैक्सिमम चीजें बनाते हैं हम लोग जो सार्वधातुक को जो है सिर्फ और सिर्फ D लिख करके भी बनाते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो आता है।
अब कॉमन डिफरेंस क्या आता है, समांतर श्रेणी पहचाने कैसे, तो इन सारे चीज जो है इसी कॉमन डिफरेंस से हम लोग पता कर पाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको सबसे पहली बात कि अगर A1 पद जो निकालना होता है, जैसे आप यहाँ पे अभी बार बार अभी लिख रहे थे कि जैसे 5 लिखे थे, अगर मान के चलिए 4 जोड़ते हैं 9 हो गया, 9 और 4 जोड़ते हैं तो 13 हो गया, 13 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे कि ये तो AP हो गया। अब AP का ये अगर हम बात करें तो ये प्रथम पद हुआ है ना, तो प्रथम पद कहने का मतलब कि A1 हो गया, और A1 को इस तरह से बोल सकते हैं कि A1 जो हुआ सो, या तो फिर इसी तरह से इसको हम बोलेंगे A2 A3 A4 तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम T1 भी बोल सकते हैं, टर्म पहला और यहाँ टर्म दूसरा और यहाँ पे टर्म तीसरा, टर्म 4, इस तरह से भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप A1 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि T1 भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से A2 की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, A2 को T2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से A3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, T3 भी बोल सकते हैं। अब अगर बात करें कि जो A1 और A2 जो होते हैं वो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम AP तभी कहेंगे क्योंकि इनमें से घटाइए, देखिए सेकंड है ना, A2 में से A1 घटाइए, A2 में से A1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, क्या बचा 4 बचा, तो ये जो है आपको D होता है, क्या कहलाता है, D कहलाता है। तो ये D क्या कहलाता है, कहने का मतलब कि अगर D निकालना होता है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो अगर 9 में से 5 गया तो 4 आया, ये आपको D कहलाया। इसी तरह से किसी में से घटा सकते हैं, A3 में से A2 भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो A3 में से A2 घटाएगा यानी कि D निकलेगा, इससे भी कि A3 माइनस A2, या फिर D निकाल सकते हैं कि A4 माइनस A3, क्या कंडीशन आया, इसी तरह से D निकाल सकते हैं आप कि A5 माइनस A4, यानी कि एक कम, पांचवा माइनस चौथा, ठीक है। तब आपको जो है ना, आपको क्या कहलाएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ये भी कैसे पहचाने, तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, हमको घटा कर देखेंगे कि 9 में से 5 गया तो 4 आया, फिर 13 में से 9 गया तो 4 आया। देखिए 2 का अगर मान लिया कंडीशन है 4 से आ रहा था, कहने का मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इस तरह से आगे भी घटाएंगे, 13 में से 17 में से 13 गया तो कितना बचेगा 4। तो इस तरह से ये कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको सर्वांतर होता है। सर्वांतर निकालना आ गया, डी निकालने आ गया। तो उसके बाद हम लोग को समझना है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फॉर्मूला, ठीक है, जो है समांतर श्रेणी का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप जो होता है एपी का, व्यापक रूप एपी का क्या होता है भाई, तो व्यापक रूप एपी का जो होता है वो इस तरह से होता है, ए फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से आगे हम जाते रहेंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से आगे हम लिख सकते हैं। अब ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 2d कैसे आया भाई, तो ये इस तरह से आया कि जैसे अगर देखिए, अगर मान लिया एग्जांपल से हम लोग लेकर चले तो प्रथम पद तो ए हो गया आपको 5, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको 7 लाने के लिए क्या करना पड़ा, देखिए यहाँ 5 तो 5, प्रथम पद ए हमको चलना है हमेशा। अब अगर बात करें कि 7 लाना है तो क्या हम जोड़े, तो 2 जोड़े, यानी कि 5 2 7 आ गया। इस तरह से अगर हम बात करें कि ए कितना है 5, फिर उसके बाद कितना है 2, तो 2 और डी जोड़ना है। देखिए डी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था ना हमेशा, 2 बढ़ रहा है ना हमेशा, तो 2 गुने 2 कर दीजिए, तो 2 दूना 4, तो इस तरह से 5 और 5 और 4 9 आ जाएगा कि नहीं। इस तरह से ए तो ए और प्लस 3 और फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है 2 6, तो 6 और 5 यहाँ है ना 5, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो आ जा रहा है वही चीज। तो इससे आपको ये पता चला कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद समांतर श्रेणी कैसे होता है, तो 5 7 9 11 आ गया ना, यानी कि इसका व्यापक रूप होता है। अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो उसको एपी पहचानेंगे, हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इसको हम सबसे पहले अगर बात करें कि इसको क्या बोला जा सकता है, बताइए। ये जो है पहला पद है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे A1 या तो फिर T1, ये जो है आपका क्या है, A है, क्या है, A है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि A2 या तो फिर आप बोल सकते हैं क्या कि T2, ये जो आपको क्या है A प्लस डी आया, A प्लस डी आया, A प्लस डी आया। इसी तरह से अगर A3 निकालना चाहेंगे तो A3 क्या हो जाएगा कि A3 या फिर T3 जो हो जाएगा A प्लस 2d हो जाएगा, है ना, 1d 2d है ना, यहाँ पे 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d। इसी तरह से अगर A4 चले तो क्या आया, A4 या T4 जो चले तो वो क्या आया कि A प्लस 3d आया। तो यानी कहने का सेंस ये हो रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा पद चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है A प्लस डी, यहाँ पे तीसरा पद चल रहा है तो क्या आ रहा है A प्लस 2d, 3 में से एक कम करके आ रहा है ना।
इसी तरह से चौथा पद चले तो चौथा पद जो है T4 निकालना चाहिए तो A प्लस 3D, एक कम आ रहा है ना, एक कम आते जा रहा है। अगर हम पांचवा पद चलते तो क्या आता, यहाँ पे अगर ये T5वां पद चलते तो A प्लस 5 से एक कम यानी कि 4D आ जाता, आता ना। इस तरह से आगे अगर हमको इस तरह से जा रहे हैं कैमा पद तक भाई, तो उसका कोई पता नहीं है। अगर हम मान लिया जाए एन पद तक जाएं, क्या चले एन पद तक, यानी कि ए के ए एन क्या बोलते हैं एन, यानी अंतिम पद हो गया एन ये, ठीक है। पहला पद शुरू हुआ A1, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जहां तक कह देगा अंतिम पद एन हो जाएगा। एन को ही अंतिम पद कहते हैं या फिर एल भी कहते हैं, ये बात अब समझ में आ गया होगा। अंतिम पद पहला पद कैसे। अब इसी तरह से एन या फिर इसको आप टीएन भी डिनोटेट करते हैं, तो टीएन जो होगा वो क्या आएगा आपको अभी जस्ट बता रहे हैं, 5 से एक कम है ना यहाँ पे 4, ए तो ए सब में कॉमन है तो यहाँ भी ए कॉमन आ जाएगा टीएन बराबर। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जो है यहाँ पे 5 था ना, तो 5 में से एक कम है ना, 5 में से एक कम है। यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि 5 - 1 और डी बोल सकते हैं, कोई डाउट। तो यहाँ पे एन है तो क्या आ जाएगा आपको n - 1 और ये हो जाएगा आपका डी। तो इसी तरह से जो है एन और टीएन का फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब हो गया। क्या भाई कि एन बराबर जो है या टीएन बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ये जो है आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अब देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि पहला फॉर्मूला मैं डिस्क्राइब क्यों करता हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा आदत है कि हर फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब करता हूं, वो इसलिए क्योंकि डिस्क्राइब करना फॉर्मूला का बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंस है। वो पता है क्यों, अगर मान लिया जाए जैसे अगर सोचिए आप कि जैसे अगर आजकल जो भी ट्रेडिशन में मैरिज होते हैं वहां पे मतलब बैंड बाजा, इतनी डेकोरेशन, इतने खर्च क्यों किया जाता है, सभी लोगों को इन्विटेशन ये सब वगैरह क्यों दिया जाता है, तो वो इसलिए ताकि आपको अगर मैरिज में जो है अगर यादगार बन जाए, क्या बन जाए, एक रिमेम्बरेबल रहे कि नहीं मेरा मैरिज में ना ये चीज हुआ था, ठीक है, ये चीज डेकोरेशन किया गया था, ये मतलब खर्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज किया जाता है। तो उसी प्रकार फॉर्मूला को हम डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको दिमाग में जो है याद रहे, रिमेंबर रहे, ठीक है, कि जिस तरह से मैरिज में डेकोरेट किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो उसी तरह से फॉर्मूला को जो है डिस्क्राइब जब करेंगे तो वो आपके दिमाग में, जहन में बन जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला को डिस्क्राइब करके हमेशा दिमाग में फिट करते रहें, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब आइए उसके बाद जो है दो फार्मूला और होते हैं। एक होते हैं पहला क्या, एशियन बराबर, यानी कि इसका सम होता है, एन तो समझ में आ गया। अब एशियन जो होता है, एशियन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन का मतलब टर्म्स हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये आपको दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसी तरह से एशियन तो एशियन n/2 तो 2, देखिए यहाँ पे 2 ए है तो बोल सकते हैं a प्लस ए, 2a को a प्लस ए बोल सकते हैं, प्लस n - 1 डी तो डी, नो डाउट। अब इसको क्या हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे यही चीज आ गया a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n - 1 इंटू डी दिख रहा है ये चीज, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n/2 तो 2 और a तो a और a प्लस n - 1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं कि an या tn लिख सकते हैं ना, a प्लस n - 1 इंटू डी दिख रहा है यहाँ पे, तो a प्लस n - 1 इंटू डी, खाली 2a को a और a कन्वर्ट कर देंगे। ये मेन फॉर्मूला हो गया एशियन का। अभी मैं इसका भी डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे एन या टीएन लिख सकते हैं। अब हम जस्ट बताएं कि एन और टीएन को एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, यानी कि जिसमें अंतिम पद हो, ठीक है, एन और टीएन को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आपको तीसरा फॉर्मूला जो बन गया एशियन बराबर n/2 इंटू, देखिए n/2 इंटू ए बच गया इक्वस्ट में, ठीक है, और इतना के जगह पे ये एन या टीएन को हम एल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, समझ आया। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 फार्मूला की हेल्प से आपका पूरा ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवर्ड होंगे, ठीक है। एन बराबर या फिर टीएन जो है a प्लस n - 1 इंटू डी, याद हो गया, एन या टीएन a प्लस n - 1 इंटू डी। दूसरा एशियन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये अभी नहीं याद हुआ, ये देखिए फार्मूला को हम डिस्क्राइब किए तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन ये चीज लग रहा होगा आप लोगों की उटपटा टाइप पे कि ये कहां से आया, है ना। तो अभी मैं इसका दिखाता हूं कहां से आया से। जैसे अगर आप बात करें कि एशियन तो दूसरा फॉर्मूला हो गया, एशियन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 डी, और फिर दूसरा एशियन बराबर एक और क्या बताएं, ये हो गया तीसरा कि एशियन बराबर जो है n/2 इंटू a प्लस एल। तो कैसे आया, ये बातें समझ में आ गया, a प्लस ए कर दिए सिर्फ, और यहाँ पे आपको बन गया टीएन, और टीएन को एल बोलते हैं, यानी कि ए भी बोल सकते हैं या फिर टीएन भी लिख सकते थे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना राइट डाउन किया जाए। अब उसके बाद क्या है कि जैसे हम बात करें
कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का जो है समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप क्या बताएं, ए बताएं, ए प्लस डी बताएं, ए प्लस 2d बताएं। ठीक है, इस तरह से आगे जा रहा है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होगा ना। अब अगर बात करें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे चलेंगे तो लास्ट में डॉट 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 कहां तक आया, तो ए एन बराबर क्या आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना आ रहा था, सिर्फ एक कम आ रहा था, तो यहाँ पे एक कम आ रहा था, इसके पहले वाला में कितना आ रहा होगा, 2 कम आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह से आएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आएगा। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए यहाँ पे क्या है लास्ट में देखिए 3d है, ठीक है, तो अगला बार 4d गए, ठीक है, 5d जाते, तो लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या था कि एक हमेशा कम था, एक हमेशा कम था ना, तो इसके जस्ट पहले वाले में 2 कम होगा, कोई डॉट नहीं। अब इसी तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपको, इस तरह से इसको यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कर दिए, इसी को फिर क्या लिख दिया जाए, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर इसके बाद इसी तरह से डॉट 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 जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या जाएंगे, ये जो आपको आ जाएगा आपको यहाँ पे ये a प्लस डी है ना, 2 है, इस तरह से जाएगा a प्लस डी, फिर यहाँ पे a लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। ये ना आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी लग रहा होगा, है ना। जैसे इसको हम क्या लिखे हैं, एपी का अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा क्या होगा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और 2 इंटू डी, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से अगर आपको जोड़ना है, जैसे अगर 5 है, फिर उसके बाद 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, इस तरह से आगे बहुत सा क्वेश्चन है। इसका सम निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, आप इतना जोड़ेंगे 7 5 12 12 9, इस तरह से जोड़ना नहीं है आपको, इस फार्मूला पे बना लेना है, ठीक है। तो ये जोड़ना है, कहना क्या मतलब क्या है, जोड़ना है, यानी कि इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। अब जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक ए और एक ए, यहाँ पे ये क्या है, एसन है ना, ये अंतिम पद तक, यानी कि सम करना है, क्या करना है, सम करना है यहाँ पे, ठीक है, ये सम है, आपको सबको जोड़ना है। इसी तरह से यहाँ पे भी एसन है, तो एक एसन और एक एसन अगर इधर जोड़ेंगे तो 2 एसन हो जाएगा आपको, एक एसन और एक एसन 2 एसन। अब इसी तरह से अगर यहाँ बात करें कि एक ए 2 ए हो जाएगा, देखिए सिर्फ इसको जोड़ रहे हैं अभी हम, इन दो के जोड़ रहे हैं अभी, ठीक है, फर्स्ट टर्म ही ना था कॉमा तक, तो एक ए कितना हो जाएगा 2a, फिर इसको बात करें तो क्या हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस तो प्लस। इसी तरह से इसको अगर हम देखें, देखिए a प्लस डी है, ये 2 टर्म्स है ना, a प्लस डी, और यहाँ से यहाँ 2 तो a प्लस डी है, और क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है, क्या जोड़ना है भाई, तो प्लस इसको हम बोल सकते हैं कि a है और d से हम गुना कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा nd होगा, फिर उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2d, कोई डॉट। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे a तो a, एक a और एक a 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक d है, यहाँ पे 2d है, तो 2d में से एक d घटेगा तो क्या d बचेगा, एक d है ना, यानी कि माइनस में d बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, nd, तो प्लस हो जाएगा n और d, कोई दिक्कत। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए एक a और ये एक a, ये हो जाएगा आपको 2a, और ये अगर हम बात करें कि nd, तो मान ली रख लेते हैं अभी nd, ठीक है। अब यहाँ पे एक d है, 2d है, तो 2d में से एक d घटेगा तो बचेगा ना एक d माइनस में, क्योंकि बड़ा है माइनस में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा 2 तो 2 और प्लस यहाँ पे d मिल रहा था, d कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही चीज मिल गया। d को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जब इसको टर्म्स को जोड़े तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर इसको भी जोड़े तो क्या आया, यही चीज आया ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से आगे भी जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़िएगा, इसको भी जोड़िएगा तो क्या आएगा, यही आएगा, क्या आएगा भाई, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको भी जोड़िएगा तो क्या आएगा, कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग को क्या सोचे कि यहाँ पे 2a है। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए आप, अगर इस तरह से लिखा हो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ये लिखा हुआ है, तो क्या इस तरह से आप जोड़िएगा, 5 5 5 5 10, फिर 10 5 15 15, इस तरह से जोड़िएगा, 5 5 10 हो गया, 10 5 15 15 5 20 20 5 25 और 25 5 30, ऐसे जोड़िएगा। नहीं, पढ़ा लिखा बच्चे की तरह क्या कि एक अलग है, एक अलग पहचान बनाई कि नहीं, हम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, हम समझदार बच्चे हैं। इसको क्या कीजिएगा, खाली 5 तो 5 कै टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपको 30, आएगा कि नहीं।
तो इसी तरह से इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है, ये सेम चीज मिल रहा है। देखिए ये सेम चीज तो सेम कहने का मतलब एक बार लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 2a और प्लस n-1 और d, तो d लिख देंगे। अब जितना बार है उतना से गुना कर देंगे, आ जाएगा टोटल सम। तो जितना बार है, कितना बार है, n बार है, n टाइम्स है, तो n टाइम्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि टोटल निकालना ही है हमको। अब समझ में नहीं रहा n टाइम्स कहां से आया, कहने का मतलब क्या वो था संख्या, हम गिन नहीं पा रहे थे, n संख्या है, मान रहे हैं अंतिम पद n तक है ना, Sn। इसी तरह से तो अब यहाँ पे देखिए Sn, तो Sn इधर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। n है ना ये, तो n/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया ये 2a और प्लस n-1 तो 1 और d तो d। ये आपका तीसरा फॉर्मूला डिस्क्राइब हुआ। क्या हुआ, डिस्क्राइब हुआ। कैसे आया, समझ में आया। सिर्फ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से आप ऐड करके ला सकते हैं, ठीक है, a प्लस d a प्लस 2d इस तरह से a प्लस 3d इस तरह से कंप्लीट करके। और यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि n-1 इसके पहले n-2 होगा। इसी तरह से इसी को सिर्फ पहले लिख दिए, ठीक है, और ये हो जाएगा Sn, ये भी Sn हो जाएगा। तो एक Sn 2 Sn हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। इस तरह से आपको ये जो है आपका फार्मूला, इन 3 फार्मूला आपको डिस्क्राइब किए। और फर्दर स्टेप में आपको जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बहुत से बताएंगे, प्रैक्टिस करें। देखिए कि 3 फार्मूला जो है आप लोग देखें, वो 3 फार्मूला बेस याद करना है, बाकी एपी जो है आपका हो गया अपना, ठीक है। तो बस ये चीज कुछ कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को भी समझ ले थोड़ा सा, ठीक है, कि आपके यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है आपको बहुत से काम में आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आपको देखिए, कभी भी मैं वो चीजें सारी चीज बताता हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ना बुक बने, बल्कि वो आप सारे बुक बना सके। इसीलिए मैं जो भी इंट्रोडक्शन क्लासेस देता हूँ, उस इंट्रोडक्शन क्लासेस में कोई भी बुक आप उसको उस चैप्टर से उठाए तो समझ में आ जाए, कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन क्लासेस मेरा रहता है, ठीक है, ताकि आप जो भी बुक बनाए तो आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आए, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट रहता है मेरे द्वारा एक भी कॉन्सेप्ट जो है छोड़ा नहीं जाता है, ताकि आप जो है उसको हर कॉन्सेप्ट को समझ रखे और भली भांति जो है उसको सारे एग्जाम से, सारे बुक से, सारे मतलब जो भी है जिस चीज से है वो चीज से आप बना सकें, ठीक है। तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन क्लास को सही से समझा किया करें। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है। वो सारे 3 फॉर्मूला तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो याद कर लेंगे। वो शायद मे बी, आई होप लगता है कि याद हो गया होगा आप सबों को, ठीक है। एक बार अगर रिवाइज करोगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ये मानने की जरूरत पड़ेगा, अगर 3 संख्या मानने की जरूरत पड़े तो कैसे मानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, ये 3 संख्या मानना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से मान लिए। अगर 4 पद अगर मानने की जरूरत तो क्या मानेंगे, इस तरह से मान लेंगे कि अल्फा माइनस 3 बीटा। ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि ये एपी में है, ठीक है, ताकि आपको निकालने में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे क्या क्वेश्चन रहेगा, आप अगर मान लीजिए एपी में है कि नहीं, देखिए कैसे क्यों माने हमेशा। अगर 3 संख्या माने तो देखिए अभी जस्ट हम बताएं कि डी निकालने के लिए क्या सिखाएं कि a2 माइनस a1 कर दीजिए, या तो फिर ये क्या आएगा a3 माइनस a2 कर दीजिए, तो सेम आएगा। देखिए a2 क्या है यहाँ पे, देखिए है ना, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो इसको क्या है a2 माइनस a1 मीन इसमें से इसको घटाइए, ये ना इसमें से जस्ट हम बताए थे कि इसके बाद वाले में से पहले वाला घटाना है। माइनस कर दीजिए किसको, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या आएगा आपको, अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, बीटा बच गया। क्या बच गया, बीटा बच गया। अब a3 में से घटाइए, a3 ये है, अल्फा और प्लस बीटा है और माइनस घटाइए अल्फा को, तो क्या घटेगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा आया ना। हर सिचुएशन में क्या आया, बीटा आया, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा आया ना, दोनों डी बराबर। तो ये कहने का मतलब एपी में है, इसीलिए इसको हम माने। अगर इसको भी चेक करेंगे आप, जैसे इसको कि ये है कि नहीं, अगर 4 पद माने हैं तो ए भी आ जाएगा। देखिए अल्फा माइनस बीटा और घटाइए किसको, इसको घटाएंगे, है ना। अल्फा और माइनस 3 बीटा को घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा और माइनस हो जाएगा आपको अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बीटा। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, एक बीटा माइनस में है प्लस में है, यहाँ पे 2 बीटा आ गया, है ना। जब इसमें से इसको घटाएं, अब इसमें से इसको घटा के देखिए, यानी क्या है, अल्फा माइनस बीटा और घटाएंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, घटाएंगे इसको अल्फा और माइनस बीटा, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस हो जाएगा अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 बीटा बचा ना, 2 बीटा 2 बीटा। देखिए हमेशा डी बच रहा ना, इसको भी चेक करिए तो आया, इसको भी चेक कीजिएगा तो आएगा, इसको भी चेक करेगा तो आएगा। इसी तरह से एपी का 6 पद नहीं, अगर 7 पद भी मानने की जरूरत पड़े तो 7 पद भी मान सकते हैं। क्या भाई, यहाँ पर 5 बीटा लिए हैं, तो अगला पर क्या लीजिएगा, अल्फा माइनस यहाँ पे 6 बीटा लीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, अल्फा माइनस, फिर क्या होंगे
इस तरह से 4 बीटा, फिर उसके बाद 3 बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, फिर इसी का इसका प्लस ले लेना। देखिए अपोजिट है इस तरह से, नहीं समझ आ रहा आप लोगों ना। देखिए यहाँ पे ये है आपको प्लस, ये है इसका प्लस, ये है इसका प्लस, है कि नहीं, बस अपोजिट ले लेना है इसको। देखिए ये है इसका प्लस, ये है इसका प्लस, और एक अल्फा अगर 5 गए तो इस तरह से है। देखिए ये दोनों का प्लस, फिर ये दोनों का प्लस, ये दोनों का प्लस, है ना, अपोजिट लेना है। शायद आप समझ गए होंगे, अगर मानने की जरूरत हो तो क्या मानेंगे। एक है फिर ये है कि ए और बी के समांतर माध्य होगा तो a प्लस बी बाई 2, ये समझने की कॉन्सेप्ट है। माध्य तो निकालना जानते हैं, दो संख्या अगर दिले है समांतर में है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे क्योंकि 2 है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए कि ये मानने की जरूरत होता है तो कब कहाँ मानेंगे, शायद एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे और जो भी एग्जाम में आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारा को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे बुक का है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में हो तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी चतुर्भुज के समांतर श्रेणी में है, चतुर्भुज का कोण जो है समांतर श्रेणी में है, तो चतुर्भुज के क्या कोण होता है, 4 कोण, तो 4 कोण है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सर्वांतर दिया हो तो इसको कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए, यहाँ पे मानने की जरूरत है, क्या है, मानने की जरूरत है। तो क्या मानेगा भाई, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोण क्या है भाई, तो किसी चतुर्भुज का चारों कोण जो मान लेंगे, देखिए 4 कोण मानने की जरूरत है, तो एपी के 4 पद क्या मानेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से बाकी हम इरेज कर देते हैं, इसको सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मानने की मुझे क्या जरूरत पड़ा, तो यदि मानने की जरूरत पड़े तो क्या बोले, तो माना की क्या बोलेंगे, माना की चतुर्भुज के 4 कोण, माना कि चतुर्भुज के चारों कोण कितना है, इस तरह से है। लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू बी, ये 4 को मान लिए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसका जो है डिफरेंस दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये तो आपको पता है कि ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और a4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो डी निकालने के तरीका क्या सिखाया गया कि इसके जस्ट बाद वाले में से पहले घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ये नहीं सीखे हैं, ये बाद वाले में से पहले को घटाया जाता है हमेशा, a2 माइनस a1, a2 क्या है आपको, अल्फा माइनस बीटा है, और इसको घटाना है किसको, कि अल्फा माइनस 3 बीटा को घटाना है, अल्फा माइनस 3 बीटा को घटाना है ना। तो अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा, और माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 बीटा, कोई दिक्कत। अब ये डिफरेंस 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये कट जाता है अल्फा से अल्फा, यही आसान होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, मानते हैं। ये 3 बीटा और ये 1 बीटा, 3 बीटा में घटेगा तो 2 बीटा आ गया, तो 2 बीटा और 2 से 2 कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बीटा बराबर आपको क्या आ गया, जब आपको बीटा बराबर 1 आ गया, बीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो आप बीटा बराबर 1 आ गया तो फिर इसी तरह से किसी में रख देंगे, क्या करेंगे, किसी में रख देंगे, या फिर इसको आप निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद फिर क्या हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का जो है चारों कोनों का योग कितना होता है, किसी भी चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग जो है कितना होता है, कोनों का योग 360 होता है ना, 360। अगर ऐसा चतुर्भुज है तो किसी को भी जोड़िए, ये चारों जोड़िएगा तो 360 आना चाहिए। अब ये चारों एंगल माने हैं, तीनों को, इसको चारों को जोड़िए, तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको, देखिए अल्फा और माइनस है क्या आपको 3 बीटा, फिर प्लस करेंगे अल्फा है माइनस बीटा करेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ पे प्लस करेंगे अल्फा है फिर बीटा है, फिर प्लस करेंगे अल्फा है प्लस है 3 बीटा है इज इक्वल्स टू 360, तो 360। अब 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा तो हो जाएगा। अब 4 अल्फा बीटा की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 3 बीटा माइनस में, यहाँ 1 बीटा माइनस में, अब 3 और ये 1 बीटा, जैसे देखिए ना, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया एक से, और ये 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अल्फा बराबर कितना हो गया आपको 360 हो गया, 360 हो गया, 4 से काटेंगे कितना हो गया 90, तो यहाँ के अल्फा बराबर कितना आ गया 90। अब अल्फा बराबर 90 आ गया, देखिए अल्फा और बीटा अगर आ गया आपको, अल्फा और बीटा आ गया तो चारों कोण तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे है, तो अब चारों कोण ज्ञात करना है, तो चारों कोण मान लीजिए, क्वेश्चन अगर लिख लिए होंगे तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चलिए तो उसके बाद फिर क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोण जो है क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर है अल्फा प्लस 3 बीटा, ये चारों कोण है। तो देखिए चारों कोण रखते हैं, अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे 90 और माइनस 3 बीटा के जगह पे 1, फिर इसी तरह से अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे हो गया आपको 90 और माइनस बीटा के जगह पे 1, फिर इसी तरह से अगर रखेंगे अल्फा के जगह पे 90 और बीटा के जगह पे 1, फिर इसके जगह पे रखेंगे कि अल्फा के जगह पे क्या है 90 और बीटा के जगह पे रखेंगे
3 इंटू 1। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 90 और माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा 89 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे 91 आ जाएगा, यहाँ प्लस में ना देखिए 91 हो गया। अब इसके बाद इसको करेंगे 90 और प्लस हो जाएगा 3। तो अब इसके बाद देखिए तो 90 में से 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 87 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 93 हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये एपी में है कि नहीं। देखिए ये चारों एंगल आ गया आपको सामने। देखिए 87 तो 7 7 2 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 2 13 है ना। देखिए आ गया एपी में। तो ये आपको एपी है, चारों एंगल है कि नहीं, चारों एंगल। तो ये बात समझ में आ गया कैसे मानने की क्या जरूरत होता है, कब मानेंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को आई होप। तब जब मानने की जरूरत हो तो क्या मानेंगे, 4 पद तो ये मानेंगे, 3 पद। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट थे, बस फार्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मजा आएगा क्लास में आगे। ठीक है, दैट्स ऑल।